भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग एक विस्तृत व्याख्या और उदाहरण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। यह अनुच्छेद उन परिस्थितियों और प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिनके तहत भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 का मुख्य सार। महाभियोग का आधार राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर ही महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन शब्द को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह संसद के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस कृत्य को संविधान का उल्लंघन मानती है। महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू हो सकती है। प्रस्ताव की शर्तें। प्रस्ताव उस सदन के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन का लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव का पारित होना। जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया गया है उसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। दूसरे सदन में जांच। प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है या करवाता है। इस जांच में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। महाभियोग का पारित होना। यदि दूसरा सदन भी आरोपों को सही पाता है और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। सरल शब्दों में, मान लीजिए कि संसद को लगता है कि राष्ट्रपति ने कोई ऐसा काम किया है जो संविधान के खिलाफ है, तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन यह प्रस्ताव तभी मान्य होगा जब उस सदन के कम से कम 25% सदस्य इस पर हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इस बारे में बताना होगा। फिर उस सदन में वोटिंग होगी। अगर 2/3 से ज्यादा सदस्य राष्ट्रपति को हटाने के लिए वोट करते हैं तो यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा और राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका देगा। अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाने के लिए वोट करता है तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा। व्यावहारिक उदाहरण। भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग नहीं चलाया गया है। हालांकि कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां राष्ट्रपति के कार्यों पर सवाल उठाए गए हैं और महाभियोग की संभावना पर चर्चा हुई है, लेकिन कोई औपचारिक महाभियोग प्रस्ताव पेश नहीं किया गया। उदाहरण एक। ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल के दौरान कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण यह अटकलें लगाई गईं कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उनके मतभेद के चलते उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। हालांकि यह केवल अटकलें ही रहीं और ऐसा कुछ नहीं हुआ। उदाहरण 2 के आर नारायणन के कार्यकाल के दौरान भी कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ उनके मतभेद थे, लेकिन महाभियोग की स्थिति नहीं बनी। महत्व। अनुच्छेद 61 भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण जांच और संतुलन की व्यवस्था प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य करें और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें। हालांकि यह एक जटिल और कठिन प्रक्रिया है जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में महत्वपूर्ण राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होती है। ध्यान देने योग्य बातें। संविधान का उल्लंघन एक व्यापक शब्द है जिसकी व्याख्या संसद द्वारा की जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया एक गंभीर प्रक्रिया है और इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के पद की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के साथ साथ संविधान की रक्षा करने के लिए डिजाइन की गई है।
यह स्पष्टीकरण आपको अनुच्छेद 61 को समझने में मदद करेगा। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो बेझिझक पूछें।